वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि सेप्टिक टैंक का जो साइज़ है वो कैसे कैलकुलेट करें, किन-किन पैरामीटर्स का उसमें यूज़ होता है। तो उसको हम लोग आज मैथमेटिकली एस्पेक्ट में जो है वो आज सीखेंगे। जो ये वीडियो है इसमें हम सेप्टिक टैंक की वर्किंग प्रिंसिपल और सबके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे है, तो यू कैन रिफर इट। तो आज जो हम सीखेंगे जस्ट के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के वाइज कि सेप्टिक टैंक का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मेरे जो अपकमिंग लेक्चर्स में है उसमें मैं सूप पिट जो है का साइज कैसे कैलकुलेट करें वो भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो विदाउट डिले वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो दिस इज द एक्सेल शीट मैंने डेवलप किया है इसको। तो उसमें जो फर्स्टली है डिजाइन स्टेप सेप्टिक टैंक के, तो यह कुछ 6 स्टेप में मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हर एक स्टेप की जो थ्योरी है वो क्या है वो उसके मैंने इन फ्रंट में लिखी हुई है ऑलरेडी। तो द फर्स्ट वन कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्ट वाटर वॉल्यूम, तो हमको वेस्ट वाटर वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको हम डिनोट करेंगे क्यू से, और ये जो हमारा होगा फॉर्मूला दैट इज द एन क्यू एफ सी। एन जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूजर को, क्यू जो रिप्रेजेंट करता है उनका वाटर कंजम्पशन को, कितना वाटर, और घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो या फिर एक पर्सन जो है वो कितना पानी, एक एवरेज वैल्यू, क्योंकि कोई कम और कोई ज़्यादा जो है यूज़ करता है, तो उसके बेसिस पे क्यू की वैल्यू होगी। एंड देन कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन फैक्टर है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो वाटर का कंजम्पशन है उसका जो 80% वाटर जो है वो हमको एज कन्वर्ट हो रहा है वो वेस्ट वाटर में, तो इसलिए फैक्टर जो हो जाएगा वो 0.8। तो इस तरीके से जो है हम कन्वर्जन फैक्टर को एक लेके चलते हैं, और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो आप इस डेटा को, एक और चीज मैंने शीट पे जो लाइट येलो कलर के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको पैरामीटर आपको रिक्वायर्ड होंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए। बाकी जो डार्क येलो से हैं वो उनमें ऑलरेडी फार्मूलाज फिक्स्ड हैं, उनमें आपको टच करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल में वैल्यूज ली हुई है। n इक्वल टू 50, q इक्वल टू 100 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। देन FC इट्स अ 0.8, तो इट्स अ फैक्टर, तो देयर इज नो यूनिट फॉर दिस फैक्टर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द वैल्यू वी गॉट अ 4, अगेन द वैल्यू वी गॉट अ 4000 बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जो है वो लीटर में वैल्यू है, तो उसको मैंने डिवाइड करके 1000 से क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है। So here is the one step is completed. Then second one is the determination of peak flow. तो peak flow means कि पानी को हम किस टाइम पे वो peak flow में हमको आएगा उस टैंक में। तो जैसे कि हम सुबह के टाइम वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, फूड प्रिपरेशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, घर की यूटेंसिल्स साफ करते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो पीक डिमांड होता है, पीक फ्लो होता है वेस्ट वाटर का। तो हम ये मान के चलते हैं कि 12 घंटे जो है वो एक दिन में लमसम पीक फ्लो पे होता है। तो यहाँ पे हमने पीक से इसको जो है फ्लो को वो रिप्रेजेंट किया है। तो जो पीक फ्लो है उसको हम क्यू पी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई, हम करेंगे वेस्ट वाटर डिवाइडेड बाई जो हमारा पीक डिमांड का आवर है। तो हमारी जो पहली यूनिट थी दैट इज द क्यूबिक मीटर पर डेली, तो हमने उसको टीपी जो है वो हमारा 12 आवर्स पर डे है। जब हमने उसको पीक फ्लो किया तो क्यूपी जो है हमारा वो 0.33 क्यूबिक मीटर पर आवर हो गया। मतलब आप यूनिट से समझ सकते हैं, क्यूबिक मीटर अपॉन डेली। एंड देन दिस वन इज द सेम डे, डे मींस डेली, तो आवर्स नीचे होगा एंड देन डेली अपसाइड जाएगा, तो डेली टू डेली कट, तो द यूनिट इज कॉल्ड क्यूबिक मीटर पर आवर। जो पीक फ्लो आएगा हमारा वो क्यूबिक मीटर पर आवर। इन द थर्ड स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड वॉल्यूम, तो इसमें हम THRT यानी कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम जो है उसका, चूंकि वाटर है तो वहाँ पे प्रेशर होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है बेसिकली वो हमारा 24 आवर ही है। ओके, तो लिक्विड वॉल्यूम कितना होगा, तो VL जिसको बोलेंगे। अब इसमें लिक्विड वॉल्यूम इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम आपको पहले से रिफर हल्का एक आइडिया दे देते हैं कि जो हमारा ये सेप्टिक टैंक की डिजाइन होती है उसमें बेसिकली 3 लेयर होती है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स आते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जो कि एक तो भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, और जो हमारा वाटर का होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे 3 पार्टिकल होते हैं, स्लज लेयर, देन लिक्विड लेयर एंड स्कम लेयर। ओके, तो अभी हम जो यहाँ पे जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे दैट इज द लिक्विड वॉल्यूम। तो जो लिक्विड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज द वी रिप्रेजेंट फ्रॉम द VL,
एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा पीक फ्लो है और टू मल्टीप्लाई बाई द जो हमारा हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम प्रेशर है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम जो है उसका, उससे हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो द फर्स्ट द यूनिट इज कॉल्ड द हमारी जो थी दैट इज द क्यूपी वो क्यूबिक मीटर पर आवर। तो जब हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड किया तो देन आवर यूनिट गोज टू अपसाइड, तो देन आवर टू आवर द यूनिट इज कट, देन द वी गॉट अ यूनिट इज द क्यूबिक मीटर। सो वी गॉट अ लिक्विड वॉल्यूम जो हमारा सेप्टिक टैंक का होगा दैट इज द 8 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जो है हमारा वो होगा क्या बोलते हैं लिक्विड का वॉल्यूम होगा। ओके डन। देन आफ्टर दैट अब हमको फोर्थ स्टेप में स्लज एंड स्कम की कितना वैल्यू है, कितना वॉल्यूम है, वो हमको, सॉरी नॉट अ वैल्यू दैट इज द स्कम वॉल्यूम, सॉरी जो स्लज लेयर और स्कम लेयर होती है उसका वॉल्यूम कितना है वो मुझको निकालना है। तो एडिशन ऑफ स्लज एंड स्कम वॉल्यूम Vs प्लस Vsc, तो Vs इज कॉल्ड रिप्रेजेंट द स्लज वॉल्यूम एंड Vsc इज द स्कम वॉल्यूम। तो इसका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द n इंटू Fs। तो n इज द नंबर जो यूजर हैं, Fs है इज द साइजिंग फैक्टर, Vsa इज द स्लज एंड स्कम एक्यूमुलेशन रेट एंड देन द T इज द जो आपका टाइम पीरियड है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो n तो आपको डाटा आपके पास है, देन Fs जो होता है बेसिकली तो ये जो वैल्यू है ये जनरली 1 ही रहती है और ये 1 रहती है। लमसम डिटेंशन पीरियड यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि साइजिंग फैक्टर जो है हमारा इज 1 फॉर द डीस्लजिंग पीरियड ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। ओके देन साइजिंग फैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है कब, जब इंक्रीमेंट ऑफ डीस्लजिंग पीरियड एंड हाउएवर इट रिमेन्स अनचेंज फॉर मोर देन 6 ईयर। मतलब जब हमारा जो डीस्लजिंग पीरियड बढ़ता है तब ये जो फैक्टर हमारा गिरता है, अदरवाइज हम इसको 1 लेते हैं। ओके देन स्लज एंड एक्यूमुलेशन रेट, ये 40 लीटर ये डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके देन डीस्लजिंग पीरियड हम यहाँ से चूज करेंगे कि हमको कितना लेना है। ठीक है ओके तो यहाँ से हमने इसमें 2 लीटर या 2 डेज सॉरी 2 ईयर्स जो है वो चूज किया। तो देन आफ्टर दैट जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्लज और वॉल्यूम ऑफ स्कम है, तो वो जो आफ्टर द कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द दीज ऑल वैल्यूज वी गॉट द फाइनल अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम इज गॉट अ 4 क्यूबिक मीटर। ओके तो अब हमको जो वॉल्यूम का जो टैंक का जो वॉल्यूम है वो टोटल मिल गया। तो V इक्वल टू पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉरी लिक्विड का वॉल्यूम, देन एडिशन ऑफ स्कम एंड स्लज एंड स्कम लेयर का जो वॉल्यूम है वो, तो जब हम उसको एडिशन करेंगे तो वी गॉट अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा कि उसका साइजिंग कैलकुलेट करना। तो इसमें कुछ जगह ट्रिकिंग है। तो पहला है हम वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो वो हमको सेम इक्विवेलेंट टू द सेप्टिक टैंक, ये वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक कंडीशन है कि जो हाइट है उसको हमको कंसीडर करना है किसी एक में 1.2 से 2.2 के बीच में कोई वैल्यू हम ले सकते हैं डिपेंड अपॉन अवर साइट। ओके तो यहाँ मैंने जो है चूज किया, तो आप यहाँ इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आफ्टर दिस हमको ये एरिया मिलेगा। अब इस एरिया को हमको निकालना है और इसमें से लेंथ और विड्थ। तो जनरली जो लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है वो 2 से 4 के बीच में हो सकती है डिपेंड अपॉन अवर रिक्वायरमेंट प्लस अपने साइज कैपेसिटी, इन सबको देखते हुए जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो 2 से 4 के बीच में हम ले सकते हैं। ओके तो अब यहाँ पे जो मैंने रेशियो लिया वो लेंथ विड्थ का रेशियो 1:2 लिया है। तो अगर उसके बेसिस पे हम यहाँ करेंगे तो जो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर रूट करके एरिया में से एरिया का स्क्वायर रूट, बट उसको डिवाइडेड बाय जितने ये पार्ट होंगे उनको हम सम कर देंगे। जैसे डिवाइडेड में यहाँ पे 1:2 है तो 1 + 2 = 3। ओके सॉरी तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ है ऑलरेडी। ओके दो पार्ट से सॉरी द इक्वेशन क्या होती है, जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो एरिया इक्वल टू
अगर हम लेंथ को x माने और विड्थ को उसी के अकॉर्डिंग 2x हो जाएगा, तो 1 इंटू 2x जो होगा तो वो उधर वैल्यूज हो जाएंगी 2x स्क्वायर। तो इसलिए हमको जो फाइनल कंडीशन बनेगी दैट इज द एरिया डिवाइडेड बाई 2 और उसका हमारा अंडर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो वैल्यू हमारी आएगी x की। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अगर जब भी आप यहाँ पे कोई रेशियो लें जैसे 1:3 लें तो आपको यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 करना होगा इसके स्क्वायर रूट के लिए, एरिया के लिए। तो आप ये चेंजेस इस शीट में करके आप जो विड्थ की रेशियो वैल्यू है वो आप इजिली यहाँ से ले सकते हैं। देन उसके बाद उसी के बेसिस पे लेंथ ऑफ द टैंक जस्ट हम उसको ट्वाइस या जो भी रेशियो लेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे हमको एडिट करना पड़ेगा, थ्राइस ये हम करना पड़ेगा, तो वो हम लेंथ ऑफ द टैंक हो जाएगी। आफ्टर दिस हमको जो है इसमें हम देख सकते हैं फिगर में जो टैंक होता है उसके दो पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, देन दूसरा सेकंड पार्ट होता है। तो इससे एक हमें एक अंदाजा मिलता है कि हमारा टैंक भर रहा है, तो उसके लिए हम फाइनेंशियली रेडी रहते हैं। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट कंपार्टमेंट जो होती है वो हम ऑलवेज जो भी हमारी टोटल लेंथ होती है उसका 2/3 पार्ट जो है वो फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए करते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा 1/3 होता है। तो इस तरीके से जो है हम लेंथ में बाइफरकेशन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉमर्शियल या किसी भी ऐसे बड़े प्लेसेस जहाँ पे आपको सेप्टिक टैंक की रिक्वायर्ड है, तो आप एक कैलकुलेशन इस तरीके से आप जो है इजीली कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस है ये मैंने EPFSO फाइल से जो है उसको रेफरेंस लिया है। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको ये कैलकुलेशन इजीली समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, श्योरली आई विल बी हेल्प यू। तो एंड इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो श्योरली जस्ट कमेंट ऑन इन, श्योरली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। Thank you so much. Please like my video and subscribe my channel.